आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड कुछ सवाल करने वाले हैं और ये दो क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे काफ़ी बेहतरीन सवाल हैं। इसमें सेकंड वाला जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ फिगर में हमको एक सिलेंडर दे रखा हुआ है और इससे हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो इस सिलेंडर में अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल 3 सरफेसेस हैं। 2 फ्लैट सरफेस है, एक सरफेस है ये, एक सरफेस है ये और एक हमारे पास कर्व्ड सरफेस है। तो 2 फ्लैट सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है, हमें इससे फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इन तीनों के फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। φ1 को भी ऐड करना पड़ेगा, φ2 को भी ऐड करना पड़ेगा, φ3 को भी ऐड करने पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं जो इसका फ्लक्स है वो है φ1 और इस सरफेस का जो फ्लक्स है वो है φ2 और कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो है φ3। तो अगर मैं φ1, φ2 और φ3 इन तीनों को ऐड करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए, अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर लिखूं तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, यानी इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर। आई एम अज्यूमिंग ये एरिया ए है और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड यानी ये आएगा इधर। तो जो हमारा सरफेस 1 है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो हमारा φ1 कितना हो जाएगा, हमारा φ1 हो जाएगा ई ए कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा φ1 हमारा हो जाएगा -E। अगर हम φ2 निकालने की कोशिश करें तो φ2 क्या आएगा, φ2 जो है वो हमारा इस सरफेस से फ्लक्स है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो φ2 हो जाएगा हमारा ई ए कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो φ2 हमारा आ जाएगा प्लस का ई। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, φ1 और φ2। अब हमें φ3 कैलकुलेट करना है और φ3 जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा कर्व्ड सरफेस पे है। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है बट हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर समझना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा इसका एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ, ऐसे आएगा, यहाँ वाले का इधर, यहाँ वाले का इधर, यहाँ वाले का इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी अगर मैं इन दोनों के बीच एंगल की बात करूं तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा हर एक पॉइंट पे। तो जो हमारा φ3 आएगा, φ3 हमारा फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस से, क्योंकि एरिया वेक्टर चेंज कर रहा है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आएगा ई डीए और यहाँ पे जाएगा कॉस 90 डिग्री। हर एक एलिमेंट पे एंगल 90 ही है, तो कॉस 90 होता है 0, तो φ3 आ जाएगा 0। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस से तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, φ1 φ2 φ3 को। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा 0। अब चाहे ये सिलेंडर हो या कोई भी रैंडम सरफेस हो, जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस अवेलेबल होता है तो उसमें एक कॉमन सी बात है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, जैसे यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स यहाँ से आएगा, यहाँ से जितना नेगेटिव फ्लक्स आएगा इस साइड से उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा,
नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन एज शोन इन द फिगर। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वो यूनिफॉर्म है, हर जगह समान है, इक्वल। तो अब अगर ये यूनिफॉर्म है तो मैं ये गारंटी से कह पाऊंगा कि इससे टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। टोटल फ्लक्स 0 होगा, उसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप यहां पर देखिए, जब भी मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मेरा तरीका होगा E डॉट डी ए। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो जैसे ये बाहर आएगा, और हमें क्लोज सरफेस पे निकालना है, हमें क्लोज सरफेस पे, तो जैसे ये बाहर आएगा तो ये आ गया E और यहां आ गया क्लोज इंटीग्रल वेक्टर डी ए। अब वेक्टर डी ए को आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है और मैं यहां पे छोटा सा एरिया लूं, तो इसका डी ए वेक्टर आएगा इधर। यहां पर इसके जस्ट अपोजिट लूं, इसका डी ए वेक्टर आएगा इधर। तो ये दोनों डी ए वेक्टर तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। वैसे ही यहाँ वाला डी ए आएगा इधर, यहाँ वाला डी ए आएगा इधर, कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होती है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, तो उसका जो क्लोज इंटीग्रल डी ए एरिया वेक्टर, अगर ये स्केलर होता तो ये तो स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाता 4πr², बट ये वेक्टर है तो इसका आंसर 0 होता है। जैसे ये 0 हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा, यहां से ये टर्म 0 आ गया तो आ जाएगा E डॉट 0 वेक्टर, इट विल गिव यू 0। तो यहां पर बेसिकली दो सरफेस से फ्लक्स एसोसिएट है। एक जो हमारा बेस वाला है, जो ये प्लेन सरफेस है, एक कोन में बेसिकली दो सरफेस होती है, एक प्लेन और एक कर्व। तो प्लेन सरफेस का जो फ्लक्स है इसको मैं φ1 बोल देता हूं, और कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है इसको मैं φ2 बोल देता हूं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो φ1 और φ2 का सम यानी टोटल फ्लक्स ये तो 0 होना चाहिए, और मुझे यहां निकालना क्या है, φ2। यहां से मेरा φ2 आ जाएगा माइनस ऑफ φ1। अब अगर मैं डायरेक्ट φ2 निकालने की कोशिश करता तो इसको इंटीग्रेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता। अब φ1 निकालना आसान है। ये जो बेस है इसका एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और वो कितना होगा, तो इसकी रेडियस r है, ये हो जाएगा πr², और नेगेटिव वाई में है तो माइनस j कैप। तो इससे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है, तो अब फ्लक्स निकालना बड़ा ही आसान है। φ1 कितना आ जाएगा, तो आपका φ1 आ जाएगा E, इसका एरिया, तो एरिया है πr², और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और एरिया वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो उनके बीच जो एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो फ्लक्स आ जाएगा -E πr²। तो हमारा φ2 क्या आ जाएगा, φ2 जस्ट नेगेटिव ऑफ φ1 है, तो हमारे φ2 का आंसर आ जाएगा E πr²। अब चलिए इसी पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास एक, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसकी वजह से फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म ही होगी, अलग अलग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। यहां पर एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में मैं इसको दो रीजन में डिवाइड करता हूं। मान लीजिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो टेंजेंशियल है, ये दो फील्ड लाइंस टेंजेंशियल हैं, और भी फील्ड लाइंस होंगी बेसिकली, ऐसे होगी, इधर होगी, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो इसमें आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, इसका फ्लक्स मैं बोलता हूं φ1, और एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, इसके फ्लक्स में बोलता हूं φ2। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन में लिख रहा हूं φ1 इक्वल्स टू φ2, दूसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं φ1 इज मोर देन φ2, तीसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं φ1 इज लेस देन φ2, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए
इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।